Morning students, today discuss about the chapter of the hydrocarbons and the topic is the isomerism of the hydrocarbon and then alkane, alkene and alkynes. Means alkane, alkene और alkynes में से कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं। उसके पहले मैं डिस्कस करूंगा आपसे व्हाट इज द आइसोमेरिज्म, समावयवता जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो व्हाट इज द आइसोमेरिज्म, समावयवता क्या होती है। आइसोमेरिज्म इज द isomerism in the two or more organic compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties is called the isomers and this phenomenon is called the isomerization. Clear beta? The number of chemical formula is the same but different physical and chemical properties, this is called the isomerism. And beta isomerism को classified किया गया two types से and then the isomerism is the two types. बेटा फर्स्ट कौन सी होगी आइसोमेरिज्म, इसके बाद देखिए यहाँ पर फर्स्ट होती है बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है एंड सेकंड होती है बेटा आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म. फर्स्ट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म and structural isomerism क्या होता है बेटा, in this type of isomerism in which same molecular formula but different structure of the isomers is called the structural isomerism. structural isomerism को फर्दर डिवाइड किया गया है. structural isomerism को फर्दर फिर से क्लासिफाइड किया गया बेटा. पहला हुआ आपका चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड बेटा होगा आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, and third is the metamerism and fourth is the tautomerism and next is the functional isomerism. फंक्शनल आइसोमेरिज्म बेटा ये टाइप्स होते हैं. इसके बाद बेटा और होते हैं रिंग आइसोमेरिज्म होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. बेटा नेक्स्ट है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म. बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है. बेटा फर्स्ट इसका जो होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म and next is the optical isomerism. optical isomerism. अब देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे जो बड़ा फंक्शनल आइसोमेरिज्म है या आइसोमेरिज्म है, एल्केन और एल्कीन, एल्काइन और एल्काइंस कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं बेटा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर. तो बेटा देखिए फर्स्टली क्या बात करेंगे हम एल्केन्स के बारे में. एल्केन कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करता है. तो विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोज द एल्केन्स एंड नाउ डिस्कस बेटा एल्केन्स. तो एल्केन्स बेटा देखिए यहाँ पर एल्केन्स बेटा होता है सिंगल बॉन्ड्स, कार्बन टू कार्बन अटैच टू द सिंगल बॉन्ड्स. मींस कार्बन कार्बन अटैच होता है आपका सिंगल बॉन्ड से, देन इट इज कॉल्ड द एल्केन्स. अब हमें देखना बेटा एल्केन्स कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करता है. बेटा क्या होता है फर्स्ट जो होता है बेटा चेन आइसोमेरिज्म. एल्केन बेटा है आपका चेन आइसोमेरिज्म शो करता है. तो यहाँ पर फर्स्ट की बात करेंगे बेटा यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा बेटा. चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, नंबर ऑफ in this type isomerism in which same molecular formula but different arrangement of carbon in the chain. चेन में से कार्बन का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, वहां पर चेन आइसोमेरिज्म शो होती है. ठीक है बेटा. एग्जांपल इसका क्या होगा आपका CH3 CH2 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 एंड CH3. बेटा इसे देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 कार्बन प्रेजेंट है विद द नॉर्मल पेंटेन. नॉर्मल
पेंटेन बेटा होगा। और नंबर ऑफ कार्बन बेटा कितने बचे? 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। बेटा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट होते हैं? 3 3 6 7 8 9 10 11 12 बेटा यहाँ पर 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब बेटा इसका दूसरा एग्जांपल होगा आपका CH3CH और यहाँ बेटा हमने यूज किया CH3, ये होगा बेटा CH2 एंड CH3 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन बेटा यहाँ कितने हो जाएंगे? C5 एंड हाइड्रोजन का कितना होगा? 3 3 6 9 10 11 12 यहाँ पर भी 12 हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन में। क्लियर बेटा? बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। और इसका बेटा आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? इसका बेटा आईयूपीएसी नेम हो जाएगा आपका 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन। आईयूपीएसी नेम 2 मिथाइल और ब्यूटेन। क्लियर बेटा? अब बेटा इसका एक दूसरा एग्जांपल बन जाता है। अगर इसी में देखते हैं इसके लिए यहाँ पर थर्ड एग्जांपल इसका बनेगा। इसका आइसोमर, फर्स्ट आइसोमर, सेकंड आइसोमर, थर्ड आइसोमर बेटा ये हो जाएगा आपका इस तरह से CH3, ये CH3, ये CH3 एंड CH3। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ कार्बन इज द हो जाएगा बेटा सेम इतने हो जाएंगे। काउंट कर सकते हैं आप 1 2 3 4 5 नंबर कार्बन 5 बेटा हो गया यहाँ पर। और हाइड्रोजन बेटा कितने हो गए? 3 6 9 एंड 12 नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 12। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाता है? बेटा इसका नाम हो जाएगा आपका नियोपेंटेन या आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्लियर बेटा? 2 2 1 2 3 2 2 डाइमिथाइल और बेटा हो जाएगा प्रोपेन। अब बेटा देखिए आप चेन आइसोमर कैसे शो कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ केमिकल फॉर्मूले C5H10 12 C5H12 एंड देन C5H12 तीनों में से इसके बेटा केमिकल फॉर्मूले सेम होंगे या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट डिफरेंस कहां पे आता है? 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन 5 यहां पर है, 1 2 3 5 नंबर कार्बन 4 यहां पर है, एक ब्रांच लगी हुई है। इसको जो चेन है, चेन यहां पर 5 की थी, यहां पर बेटा चेन कितनी बची? 4 की। क्लियर? और 1 एल्काइल ग्रुप नीचे आ गया। यहां पर देखिए क्या बेटा नंबर ऑफ चेन कितने की बेटा? 3 कार्बन नंबर ऑफ चेन है और 2 मॉलिक्यूल्स जो कार्बन है, एक ऊपर और एक नीचे यहां पे आ जाएगा। इस तरह से एल्केन्स बेटा ये आपकी चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट इसमें बात करेंगे बेटा कि पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि जो एल्केन्स हैं वो पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। क्लियर बेटा? पोजीशन आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? व्हाट इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म? इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच केमिकल फॉर्मूला इज द सेम या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द फंक्शन या सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप और एल्काइल ग्रुप्स। कोई भी लगा होगा फंक्शनल ग्रुप अटैच बेटा, उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी। सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है या एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उनकी पोजीशन चेन में डिफरेंट होगी। वहां पर बेटा ये आपका शो करेगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर बेटा? अब देखो बेटा इसका एग्जांपल क्या होता है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल इसका यूज करेंगे। यहाँ पर हम ये CH3 CH2 एंड बेटा यहाँ पर CH3 है। क्लियर? अब बेटा देखिए यहाँ पर से अगर यहाँ पर हमने यूज कर रखा है आपका CH3, अब इसकी पोजीशन देखेंगे बेटा तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। और नंबरिंग किस साइड से करते हैं बेटा? जिस साइड से इसका फंक्शनल ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप पास में होता है। जैसे देखिए यहाँ पर बेटा 1 2 नंबर पर है और यहाँ देखिए 1 2 3 4 नंबर पर बेटा नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड ये 5 नंबर पर है। क्लियर बेटा? यहाँ पर पोजीशन भी सेकंड नंबर पर है। इसका दूसरा एग्जांपल बन जाएगा बेटा इस तरह से। सेकंड नंबर में देखिए ये CH3 होगा और ये बेटा CH2 एंड CH और यहाँ लग जाएगा आपका CH3 एंड CH2 देन CH3। बेटा यहाँ पर देखिए 1 2 3 भी लगाया, CH3 ग्रुप लगाया 4 5 इधर से आते हैं 1 2 3 मींस कहने का मतलब क्या है 1 2 3 ये 3 नंबर पर आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। बट यहाँ पे क्या लगा था बेटा? आपका सेकंड नंबर पर लगा हुआ था। इसलिए इसका
जो नेम है वो भी डिफरेंट हो जाएगा और पोजीशन यहाँ पर दोनों की डिफरेंट है। यहाँ पर पोजीशन इसकी सेकंड नंबर पर है और बेटा यहाँ पर पोजीशन इसकी है थर्ड नंबर पर। क्लियर बच्चों? अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, नंबर अभी हमने बताया बेटा केमिकल फॉर्मूला द सेम, तो कैसे सेम होगा बेटा 1 2 3 4 5 एंड 6, कार्बन इज द 6 एंड हाइड्रोजन इज द 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। बेटा यहाँ पर 14 हो जाएंगे हाइड्रोजन आपके। क्लियर बेटा? अब बेटा यहाँ पर देख लें, इस वाले एग्जांपल में देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 C6 बेटा हाइड्रोजन भी यहाँ पर 14 है। इस तरह से कंप्लीट होता है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म इन द एल्केन्स। इस एल्केन से पोजीशन आइसोमेरिज्म आपका शो करता है। क्लियर बच्चों? अब बेटा बात करेंगे एल्कीन्स की। एल्कीन्स क्या आइसोमेरिज्म शो करता है और कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो होती है एल्कीन्स की? बेटा एल्कीन बेटा फर्स्ट में देखेंगे अगर हम यहाँ पर एल्कीन कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है बेटा, एल्कीन सबसे पहले शो करता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है आपका एल्कीन्स। अब बेटा देखिए यहाँ पर रिंग चेन कैसे शो करता है बेटा, इसका बड़ा एग्जांपल जो होता है एल्कीन्स में होता है व्हेन कार्बन एंड कार्बन अटैच टू द डबल बॉन्डेड, इट इज कॉल्ड द एल्कीन्स। बेटा यहाँ पर देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बेटा ये चेन में है। अभी ये चेन में है, रिंग चेन को कन्वर्ट करना है रिंग में या रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं हम चेन में। बेटा देखिए यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्लियर बेटा? प्रोपीन के साथ इस नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे बेटा यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ बेटा 3 एंड 3 6 नंबर ऑफ कार्बन है। अब बेटा इसको चेन में कन्वर्ट करना है। देखिए इसको हम चेन में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये CH2 होगा और आपका ये CH2 यहाँ पर है और ये CH2 है। अब देखो बेटा यहाँ पर नंबर कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बेटा इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्लियर बेटा? इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। और दोनों में से नंबर ऑफ कार्बन की जो नंबर ऑफ कार्बन वो सेम होंगे यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर हाइड्रोजन 6 होंगे 1 2 3 हाइड्रोजन 6 है। क्लियर बेटा? बेटा इसका नेक्स्ट एग्जांपल होता है आपका, इसी में से हम देख सकते हैं जैसे मान लीजिए CH3 है CH डबल बॉन्ड CH एंड ये CH3 बेटा होगा। ठीक है बेटा? इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन बोल सकते हैं बेटा इसका। ठीक है? और इसका आपका रिंग फॉर्म बनेगा आपका CH3 और इस तरह से ये बन जाता है बेटा, मीन्स यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर आपका CH2 होगा और यहाँ पर कार्बन के साथ में CH अटैच होगा। तो बेटा देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 3 6 7 एंड 8। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 ये 4 5 6 7 8 पूरे कंप्लीट हो रहे हैं बेटा। ठीक है? इस तरह से एल्कीन से कन्वर्ट हो रहा है किसमें से बेटा, एल्कीन कन्वर्ट हो जाएगा आपका साइक्लिक फॉर्म में, इसे बोलेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर बच्चों? अब देखिए इसके बाद बेटा ये जो आपका है एल्कीन्स, ये आपका चेन आइसोमेरिज्म भी शो करता है। चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा बेटा, इसको देखिए कैसे शो करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। बेटा चेन आइसोमेरिज्म एल्कीन्स जो बेटा है आपकी चेन आइसोमेरिज्म भी शो करता है। ठीक है? चेन आइसोमेरिज्म बेटा चेन आइसोमेरिज्म कैसे शो करता है, देखिए यहाँ पर ये CH3 होगा आपका, ये CH2 होगा आपका, ये CH एंड डबल बॉन्ड लगा करके यहाँ हम CH2 कर सकते हैं। बेटा इसका नाम क्या होता है आपका 1 2 3 4 बेटा ब्यूटीन इसके नेम होगा। अब ब्यूटीन इसका नाम होगा, यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाते हैं 1 2 3 4। बेटा यहाँ पर C4 होगा, बेटा H कितना होता है 5 6 7 8, बेटा यहाँ पर 8 जाता है। क्लियर बेटा? अब देखो इसके बाद बेटा यहाँ पर इसको हम चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे चेन में, मीन्स जो चेन आइसोमेरिज्म होती है बेटा मैं उसको डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी एल्केन्स में। अब बेटा यहाँ पर चेन में डिफरेंस हो जाएगा, कैसे बेटा चेन में डिफरेंस कर सकते हैं हम, देखिए ये CH लगाया आपका C और यहाँ पर तो लगा बेटा आपका ये CH2 है। ठीक है? अब देखिए बेटा यहाँ से दो है CH3 और CH2 है, यहाँ से इसका हाइड्रोजन हटा दिया गया और इसको ऐसे अटैच किया गया, ये CH2 था, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा बन जाएगा बेटा यहाँ पर ये CH3 एंड ये CH3 यहाँ से ऑलरेडी अटैच रहेगा। बेटा नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं C4H8, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4
4 नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे यहाँ पर C4 एंड H में कितना होता है, ये 6 हो जाएगा, ये 7 8, ये 8। इस तरह से ये शो कर रहा है आपका चेन आइसोमेरिज्म भी। फिर बेटा अब बेटा इसी में से आती है आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म। बेटा देखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसे शो करनी होती है हमको, पोजीशन आइसोमेरिज्म देखिए बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म बेटा पोजीशन ऐसे शो करेंगे यहाँ पर। पोजीशन आइसोमेरिज्म सिर्फ ये होता है कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। मींस जैसे मान लीजिए फर्स्ट कार्बन पे लगा होगा तो दूसरे एग्जाम्पल लग जाता है आपका सेकंड कार्बन लग जाता है। देखिए बेटा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जैसे बेटा देखो CH3 है, CH3 होगा आपका, ठीक है, और CH3 बाद में बेटा ये CH2 है एंड CH डबल बॉन्ड ये बेटा है CH2 है। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 मीन्स नंबर ऑफ कार्बन का फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड बेटा यहाँ पर। अब इसका जो दूसरा आइसोमर्स बन जाएगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। इसे देखो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 है, यहाँ पर क्या बेटा हो जाएगा C4 और H 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 C4 एंड H कितना हो जाएगा बेटा 3 हो गया, 6 हो गया, 7 8 ये डी हो जाता है बेटा। इस तरह से बेटा देख रहे हैं यहाँ पर इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम दोनों में से एंड पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे हुई पोजीशन इसकी, यहाँ पर सेकंड नंबर पे पोजीशन हो जाएगा बेटा। इस तरह से शो कर रही है आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म ऑफ द एल्केन्स। मिस एल्केन्स भी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है बेटा। इसके बाद एक आइसोमेरिज्म और शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रही होगी। आइए मैं उसको डिस्कस करता हूँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है बेटा। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने मतलब क्या होता है, कोई भी डबल बॉन्ड लगे होंगे, इस तरह से डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड में से अगर अटैच्ड है 2 ग्रुप्स, यहाँ मान लीजिए A है और यहाँ पर बेटा B है, यहाँ पर बेटा A होगा और यहाँ पर B है। हम बेटा देख रहे हैं कि बोथ साइड सेम ग्रुप अटैच है, मीन्स कार्बन में इस कार्बन B है, यहाँ पर B है। बोथ साइड अगर सेम ग्रुप अटैच होते हैं देन द सिस आइसोमेरिज्म सिस फॉर्म होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा सिस फॉर्म होता है जब दोनों ही ग्रुप सेम साइड में अटैच हो, मींस सेम साइड में सेम ग्रुप अटैच होते हैं दिन द सिस फॉर्म। अब इसी को हम दूसरा पार्ट में देखें, अगर इसका जो दूसरा पार्ट होता है कार्बन अटैच है, ये अटैच होगा ऐसे, इस अटैच है। अब देखिए बेटा यहाँ पर एक ग्रुप ये अटैच है और एक ग्रुप अटैच ये है आपका, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर A और यहाँ पर B हो रहा है। मतलब बेटा क्या हुआ, सेम साइड में डिफरेंट ग्रुप अटैच है, सेम साइड में बेटा आपके ये डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, इसलिए इसके बोलते हैं क्या बेटा ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, एल्केन्स आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। क्लियर बच्चों। अरे नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा हम डिस्कस करेंगे अभी आपका एल्काइंस, मींस एल्काइंस कौन सी आइसोमेरिज्म शो करता है। एल्काइंस बेटा एल्काइंस जो होगा फर्स्टली शो करेगा आपका ये चेन आइसोमेरिज्म। देखिए बेटा कैसे शो करता है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म बेटा। देखो बेटा चेन आइसोमेरिज्म अभी आपने देखा कि एल्केन्स में चेन आइसोमेरिज्म हो रही थी, उसी तरह से बेटा आप एल्काइंस में भी चेन आइसोमेरिज्म शो करनी है। देखो बेटा यहाँ पर क्या हो जाता है CH3 CH2 C एंड ट्रिपल बॉन्ड CH 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा है C5 है और हाइड्रोजन में कितना है 3 5 6 7 8 बेटा यहाँ पर 8 नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर बेटा। अब देखिए चेन आइसोमेरिज्म कैसे शो कर रहा है बेटा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपका अटैच इस तरह से उस तरह से अटैच रहेगा एंड नंबर ऑफ कार्बन बेटा यहाँ से देखिए इसको हम इस तरह से अटैच करेंगे, एक CH2 यहाँ CH3 यहाँ हो जाएगा बेटा, दूसरा CH3 यहाँ हो जाएगा आपका, और 1 2 3 मींस एक हाइड्रोजन आपका ये लग जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो पोजीशन है यहाँ पे स्टेट चेन थी बट यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई। अब देखो यहाँ पर ब्रांचिंग होने के बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 5 और H हो जाएगा बेटा आपका 8 हो जाता है। इस तरह से ये अटैच होता है। तो ये जो एल्काइंस है आपका शो कर रहा है बेटा चेन आइसोमेरिज्म शो होती है। क्लियर बेटा। अब बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें
बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है? बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो पोजीशन आइसोमेरिज्म डिफिनेशन आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ओनली एग्जांपल्स हम शो करेंगे बेटा यहाँ पर। देखिए बेटा यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है आपका CH3 CH2 एंड CH, और यहाँ पर अगर यूज करें बेटा हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, अगर यहाँ यूज कर रहे हैं हम CH, इस तरह से यूज कर लेंगे बेटा, तो बेटा इसका नाम क्या हो जाता है आपका ब्यूटाइन। क्लियर बेटा, ब्यूटाइन नाम होगा। और इसमें से अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं बेटा, इस शाम का दूसरा क्या बनता है, यहाँ पर बनेगा आपका CH3 C और ट्रिपल बॉन्ड C एंड ये हो जाएगा आपका CH3। बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, मींस क्या होगा C4। बेटा H कितना होगा 5 एंड 6 ये हो जाएगा। और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 2 3 4 C4 और H बेटा क्या हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम होगा, एंड यहाँ पर डबल ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, बट यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है एंड यहाँ पर आपके सेकंड पोजीशन पर है, इसलिए इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, फॉलो ऑफ द पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर बच्चों। अब बेटा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है आपका एल्काइंस। तो एल्काइंस बेटा क्या होगा आपका फंक्शनल ग्रुप शो करेगा बेटा। बेटा देखिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में एल्काइंस शो कर रहा है इस तरह से। देखिए बेटा यहाँ पर अगर बात की जाए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड, ये आपका CH2 होगा। क्लियर बेटा, क्या यहाँ पर है 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन है और डबल बॉन्ड अटैच है यहाँ पर, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 4 5 6 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको ट्रिपल बॉन्ड में, तो यहाँ पर कन्वर्ट कैसे होना हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा C4 हो जाएगा एंड H कितना बेटा 2 4 एंड 6, एंड देन यहाँ बेटा कितना हो जाता है C4 H6। दोनों में से नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, बट यहाँ पर बेटा आपका डबल बॉन्ड अटैच है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड अटैच है। इस तरह से जो इसका फंक्शनल ग्रुप है, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से बेटा आपने पढ़ लिया हाइड्रोकार्बन चैप्टर में से आइसोमेरिज्म और एल्केन एल्कीन एल्काइंस कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्लियर बच्चों, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।